स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ ही साथ आपको अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो पहले हम ये समझते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। पहले हम क्या समझें, रियल नंबर। देखिए जो रियल नंबर होता है वो किससे मिलकर बनता है, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर से मिलकर बनता है। किससे, इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर को अगर आपस में मिला दिया जाए, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे कोई बैग है, बैग में हम रेशनल नंबर भी डालते हैं और इरेशनल नंबर भी डालते हैं। रेशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसको क्यू डैश से। अगर दोनों एक ही बैग में डाल दिया जाए तो इस बैग को बोलेंगे रियल नंबर। समझ में आया। तो रियल नंबर किससे बनता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। समझ में आया क्या। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक रेशनल नंबर, ठीक है, एक रियल नंबर होगा। हर एक इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। एवरी रेशनल नंबर कैन बी रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी रेशनल। हर एक रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकता वो इरेशनल हो। और इसी तरह से हर रियल नंबर इरेशनल भी नहीं हो सकता है कि वो रेशनल हो। समझ में आया। इसी पे बेस्ड ये सभी क्वेश्चन है। इतना समझ में आया कि रियल नंबर कैसे बनता है। फिर समझते हैं, रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बनता है। इसका मतलब कि जो भी रेशनल नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हर एक रियल नंबर रेशनल हो, क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इसी पे आधारित सवाल करते हैं। पहले ये भी समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल में मैंने बताया, लेकिन फिर समझ लेते हैं कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकें और क्यू जो हो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। और पी और क्यू जो यहाँ पे है ये इंटीजर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब इरेशनल नंबर समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर अगर हम समझते हैं तो कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जैसे कोई नंबर रूट में लिख दिया गया हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे समझते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है ये किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे आता है। जैसे यहाँ पे रूट में हमने क्या लिख दिया, 9। अब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 3 का 3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो इस रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3। तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है जब रूट में लिखा जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे कि यहाँ पे 11 लिख दिया गया, 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। समझ में आया। और एक तरीका, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 22/7 लिखा गया है तो ये तो देखिए पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा गया, इसको हम लोग रेशनल बोल देंगे। लेकिन अगर जब 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा, 3.148626 डाट 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 ऐसे ही आएगा। मतलब ये टर्मिनेट ना ही होगा, ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर या डिजिट रिपीट होंगे। क्लियर। तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग बोल देते हैं इरेशनल नंबर। समझ में आया। तो चलिए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। जो मैंने समझाया अगर उससे आपने समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, आप तुरंत देखते ही बता देंगे आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि हर एक रेशनल एवरी इरेशनल नंबर, जो भी इरेशनल नंबर होगा क्या वो रियल नंबर होगा। अभी हमने आपको समझाया जो रियल नंबर होता है वो रेशनल से मिलकर बनता है और किससे मिलकर बनता है, इरेशनल। तो यही कह रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर क्या वो रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये बात सही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रू, है ना। हर एक रेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा, हर एक इरेशनल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू। अब दूसरा देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। कोई भी पॉइंट है जो किसके फॉर्म में है, रूट एम में, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। अब देखिए ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, कह रहा है कि कोई भी अगर पॉइंट है नंबर लाइन पे तो वो रूट एम के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ की एम एक नेचुरल नंबर है। अब ये तो गलत है। कैसे गलत है इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं रूट में हमारे पास 4 है। रूट में हमारे पास क्या है, 4 है। जो रूट 4 है यानी 4 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब रूट 4 हमको मिला कैसे होगा, इसको हम दो तरीके से हमको मिल सकता है। देखिए रूट में हो सकता है रूट 2 माइनस रूट 2 हुआ हो,
तब जाके 4 आया हो सकता है रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ हो, -√2 इंटू -2 करेंगे तब भी 4 मिल जाएगा +4, और 2 इंटू 2 करेंगे तब भी 4 मिलेगा प्लस में। क्लियर। लेकिन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ √m। कोई भी नंबर होता है नंबर लाइन पे पॉइंट होता है तो इसके फॉर्म में होता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसका आंसर √4 का आंसर हो सकता है -2 आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर ये वाला लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा -2 √4 का। अगर ये वाला लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2, है ना। अब देखिए, किसी भी नेचुरल नंबर का, यहाँ पे दिया था ना कि यम एक क्या है, नेचुरल नंबर है। हम जानते हैं किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया। किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। हमने यहाँ एग्जाम्पल से समझा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो ये गलत है। क्यों गलत है समझते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। अभी हमने आपको बताया था कि जो रियल नंबर बनता है कैसे बनता है, रियल नंबर जो बनता है वो रेशनल नंबर से बनता है और इरेशनल नंबर दोनों इसमें होते हैं। तो जो हर एक रियल नंबर, क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल। ये जो रियल नंबर है वो इरेशनल होगा। ये तो गलत है। हो सकता है कि रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और ये रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर किससे बना होता है, रेशनल और इरेशनल से। इसीलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल होगा। ये पूछ रहा है। तो ठीक है। इफ़, आगे देखिए क्या कहता है, इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। अगर नहीं ऐसा है तो एक एग्जाम्पल देके बताइए कि स्क्वायर रूट जो होता है एक नंबर का वो रेशनल नंबर होता है। तो एक ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट आ गया कितना, 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए जो 2 है हमारा, 2 को हम लोग चाहें तो 2/1 भी लिख सकते हैं। तो 2/1 हमारा एक रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन था आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल। जी नहीं, ये तो रेशनल है। तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे पहला आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर में लिखेंगे पहला हो जाएगा नो। अब एग्जाम्पल दिया था कि एग्जाम्पल भी देके बताइए, तो हमने ये √4 का एग्जाम्पल देके बता दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमको ये बताना है कि √5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। √5 है ना, तो पहले इसके पहले हमारा जो कि हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाए तो ये रूट में चला जाता है। ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट में b² + p²। क्लियर। यहाँ पे जो हमको रिप्रेजेंट करना होता है इरेशनल नंबर को, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज लेट कर लेते हैं। ये समझ लीजिए कि हाइपोटेन्यूज है। क्लियर। अब देखिए कैसे वो √5 आया। हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे 1 लिख देते हैं हमेशा। 1 का स्क्वायर किए, ठीक है। और देखिए रूट में क्या था 5 में से 1 माइनस करिए, कितना आया 4। तो यहाँ पे लिख देंगे √4 और इसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से, √4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 + 1 हो जाएगा आपका रूट में 5। इस तरह से आपका √5 आता है। क्लियर। तो अब देखिए हमारा जो बेस आया था, ध्यान से अगर देखें, जो बेस है वो √4 है और परपेंडिकुलर है हमारा 1। क्लियर। अब इस यहाँ पे एक नंबर लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रा कर लिए। बेस आया है हमारा √4, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है √5। हम चाहें तो √4 को 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग नंबर लाइन पे बनाते हैं 0, ये 1 सेंटीमीटर का आप ले लीजिएगा, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच, 2 हो गया और ये आपका हो गया 3। क्लियर। अब हमारा बेस देखिए कितना है, फिगर में 2 आया था बेस, तो यहाँ से हम लोग बेस ले लेंगे 2। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ये रहा वाइट में, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस। अब क्या करेंगे इसी पे, ठीक है, इसको सेंटर लेके, यहाँ पे 2 है, इसको सेंटर लेंगे और कंपास से इस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ भी एक हम आर्क लगा देते हैं ऐसे, मान लीजिए, ठीक। और इसको मान लेते हैं ये बी है, क्या है बी, और ये 0 जो था हमारा, ठीक है, इसको मान लीजिए ओ है। अब क्या करेंगे कंपास में ओ बी डिस्टेंस लेके, कंपास में क्या करेंगे ओ बी डिस्टेंस ले लेंगे। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको फिर से बनाते हैं, ये रहा। कंपास में ओ बी डिस्टेंस लेंगे और ओ को सेंटर ले लेंगे, यहाँ पे इसको सेंटर लेंगे ओ को, और ओ बी डिस्टेंस लेके कंपास में हमने एक क्या करेंगे आर्क लगा देंगे। हम क्या करेंगे ऐसे एक आर्क लगा देंगे, जहाँ पे ये नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, वही आपका हो जाएगा √5, वही आपका क्या हो जाएगा √5। ये हमारा था √5, ठीक है। ये था हमारा कितना 2 बेस था इसका, और परपेंडिकुलर था 1। तो सेंटर लिया ओ को और कंपास में डिस्टेंस लिया ओ बी, और एक आर्क लगाया जो नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, मान लीजिए पॉइंट ए पे, यही आपका हो गया √5। तो इस तरीके से हम लोग √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।